sir. इन प्रीवियस क्लास जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद हमने कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। बाकी उनके टेबल जो है वो मैंने टाइपिंग के लिए भेज दिए थे, तो वो आ जाएंगे। आई थिंक आज जो है वो आ जाएंगे, तो आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी हमारा लास्ट जो रह गया था विच इज सस्पेंशन, तो हम डिस्कस करेंगे आज सस्पेंशन क्या होता है आपके पास। तो मेनली सस्पेंशन क्या होता है, इसमें भी आपके पास एक suspension is a heterogeneous mixture which the solute particle do not dissolve but remain suspended through the bulk of medium। मीन्स आपके पास क्या बोल रहा है, आपके पास इस केस में क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है और इसमें आपके पास जो सोल्यूट पार्टिकल है उनको जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है बल्क के मीडियम के थ्रू। तो एग्जांपल रहेंगे इसके आपके पास चौक हो गया, आपके पास वाटर, पोल्यूटेड वाटर ऑफ रिवर, स्मोक इन एटमॉस्फेयर, ये सारे एग्जांपल रहेंगे यहाँ इस केस में आपके पास सस्पेंशन के। या फिर स्मोक इन एटमॉस्फेयर एयर, या फिर आपके पास मडी वाटर होता है जो कि मिट्टी जिसमें लगी होती है। ये बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास सस्पेंशन के। तो इसमें मेन प्रॉपर्टीज रहती है इनकी, ये तो सभी को पता है कि इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। और सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। और इनका साइज रहता है, साइज नोट कर लेना सभी ने, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, और इससे मोर जो हो सकता है। और पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन जो वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और इसकी वजह से ये भी जो है वो क्या होता है, पास जो है इसका विजिबल जो है वो रहता है। तो यही था सस्पेंशन में। इसमें आपने क्या देखना था कि आपके पास इसका साइज जो है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। और सेकंड इसमें बात ये थी कि आपके पास इसमें क्या रहता है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड बाय ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, स्कैटर्ड करते हैं जब इसमें लाइट के बीम को जो है पास किया जाता है, जिसकी वजह से इसका पास जो है वो विजिबल जो है रहता है। तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे मेनली। जनरली हमारे पास क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो मैं पहले टॉपिक का नाम जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल, तो इसमें आपके पास टॉपिक का नाम या फिर चैप्टर का नाम, यहीं से जो है वो आपको आधी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है कि आपके पास क्या बोलता है कि आपके पास क्लासिफाइड करना है आपने एलिमेंट को पीरियडिक टेबल में। तो इससे रिलेटेड हम सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रहती है कि किस किस तरह से जो है वो क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट को पीरियडिक टेबल में।
तो बहुत सारे आपके पास एजेंट रहते हैं, जैसे आपके पास आयनिक रेडियाइज हो गया चार्ज के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी आयनेशन एनर्जी होगी, या फिर साइज के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो तरीके से जो है वो आपके पास एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या होता है कि जरूरत क्यों पड़ी आपको इनको अरेंज करने की, वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास एलिमेंट को क्लासिफाइड करने की आपके पास नीड क्यों पड़ी। तो देखो सबसे पहले 18th सेंचुरी में की बात करते हैं हम। तो आपके पास क्या था कि 31 एलिमेंट्स जो थे वो ओनली डिस्कवर्ड थे। तो 18th सेंचुरी में आपके पास ओनली कितने एलिमेंट्स थे? 31 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड थे। बट हुआ क्या कि धीरे धीरे जब आपके पास इन्वेंशन होती गई, डिस्कवरीज होती गई, तो चेंजेस जो वो आते गए, मींस आपके पास जो डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स जो थी वो इंक्रीज होती गई। तो 1865 तक आते आते आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो 63 एलिमेंट्स की आपके पास क्या होगी? डिस्कवरी जो है होगी। इट मींस आपके पास जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग डिस्कवर्ड एलिमेंट था आपके पास, वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा था तो आपके पास एलिमेंट की डिस्कवरी जो है वो भी बढ़ रही थी। तो क्या था, उनको जो है वो अब सिंगल सिंगल एलिमेंट की जो अरेंजमेंट होती है वो काफी इजी, मींस आपके पास एक एलिमेंट की जब इंक्रीज हो रही है स्ट्रेंथ, तो मुश्किल हो जाती है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किस किस तरह से जो वो हम डिस्कवर करें। पहले तो चलो 31 थी तो इजीली हम टाइम लगा के जो है वो 31 की स्टडी कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास क्या हुआ कि एलिमेंट्स जो है वो बढ़ रहे थे। तो आपके पास जब एलिमेंट बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि आपके पास इनको एक डेफिनेट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डीप स्टडी होती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो स्टडी करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर। फिर चाहे उसकी एनर्जी हो, चार्ज हो, एटम का साइज हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो, एसिडिक नेचर का हो, बेसिक का हो। तो वो सारी चीजें उनको काफी जो है वो तंग कर रही थी। मींस आपके पास जब आपके पास इंक्रीज होते गए नंबर ऑफ एलिमेंट तो उनको मुश्किल जो है वो होती रही। तो देखो आज के टाइम में जो थे आपके पास 118 प्लस, मींस आपके पास एक 118 प्लस जो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड है। तो देखो उनकी हम जब एक एक कि अगर आपके पास अलग अलग स्टडी करते हैं तो काफी जो है वो टफ हो जाता है आपके लिए। तो इसीलिए आपके पास क्या किया उन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि एक टेबल का जो है वो मीन्स आपके पास टेबल फॉर्म किया, जिसको कि हम पीरियडिक टेबल बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जिनकी कुछ ना कुछ जिन जिन एलिमेंट में सिमिलरिटीज जो है वो दिख रही थी उनको एक प्रॉपर सीरीज में लगा दिया। जैसे आपके पास लिथियम या फिर सोडियम है, तो उनके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, तो उनको एक फैमिली में जो है वो अरेंज कर दिया। तो इसीलिए ही मेनली आपके पास जो है वो जरूरत पड़ी आपके किसको? पीरियडिक टेबल की एलिमेंट को क्लासिफाइड करने की। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. इसके बाद क्या हुआ देखो, सबसे फर्स्ट जो आपके पास साइंटिस्ट रहे थे, मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने जो है वो आपके पास क्या गिवन दिया था, डार्वे राइनर्स। आपके पास डार्वे राइनर्स एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, अपना एक ट्रेड्स दिया जिसको हम ट्रिक भी बोलते हैं हिंदी में। ट्रिक का मतलब होता है तीन चीजें। तो यहाँ से देखो इन्होंने क्या किया, 1800 और 17 में अपना जो फर्स्ट मॉडल जो है वो दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो आपके पास एलिमेंट थे उनको थ्री थ्री, मीन्स आपके पास तीन एलिमेंट को एक साथ जो है वो उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया। उन्होंने क्या बोला, ही सेड द एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिडल एलिमेंट्स। जिन्होंने नोट करना है वो कर सकते हैं। ही सेड द एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिडल एलिमेंट is the average of atomic weight or properties of the other two elements.
फिर से सुन लो, उन्होंने क्या बोला था, द एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। और वो ऐसे पहले अपने वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कि सबसे पहले एलिमेंट्स के ऊपर कुछ अपना एक्सपेरिमेंट जो वो किया था। तो इन्होंने क्या बोला, देखो आपके पास मान लो 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। यहाँ पे इनको इस तरह से कैटेगराइज कर रहा हूं, आपके पास ए बी और सी। और इन्होंने क्या बोला, इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है, एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कितना है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लो आपके पास। तो इन्होंने क्या बोला, द वेट ऑफ थर्ड, सॉरी, वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ। अब एवरेज किस तरह से निकालते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट ऑफ दो सम ऑफ अनदर टू प्लस आपके पास डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो आपके पास सम ऑफ टू अदर मींस आपके पास फर्स्ट और थर्ड का जब हम सम लेंगे उसको जो है वो 2 से, मींस आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। इसलिए इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक वेट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड अदर 2। अदर 2 बोले तो आपके पास 2 अदर जो एलिमेंट होंगे, क्योंकि 3 का ही इन्होंने क्या लिया था, एक ग्रुप लिया था। उसमें जो बीच वाले का आपके पास एटॉमिक वेट होगा वो एवरेज हो जाएगा अदर 2 एलिमेंट्स का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लिया सबने? डेफिनेशन है आपके पास, द एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल टर्म या फिर मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स। यहीं से क्लियर हो रही है आपके पास, क्या बोला इन्होंने, एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड यहाँ पे बी है आपके पास, विच इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आपके पास 2 अदर। 2 अदर मींस आपके पास ए और सी का एवरेज लेंगे, वो इसके बराबर होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, कौन कौन से एलिमेंट लिए और क्या क्या बोला, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बात की एटॉमिक वेट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए। एटॉमिक वेट जो है, इन्होंने मेन जो है इनका मुद्दा यही था कि एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की, उसके ऊपर ही इनका जो है वो एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने आपके पास क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट दिए, यहाँ पे लिथियम मान लेते हैं हम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 इन्होंने एलिमेंट लिए। और क्या बोला, देखो हमें पता है इसका एटॉमिक वेट 7, लिथियम का, और पोटेशियम का 39, और देखो इसका 23। तो इन्होंने क्या बोला था कि एवरेज लेना है फर्स्ट और लास्ट का। तो देखो एवरेज लेते हैं 7 + 39 अपॉन 2, मीन्स आपके पास 46 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 23। तो यहाँ से देखो किसके बराबर आ गया, आपके पास बीच वाले एलिमेंट के इक्वल टू आ गया। कितना क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. इसमें क्या बोला था इन्होंने, देखो कई बार जो है वो आपके पास जो इसका रूल था, ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो सेम आ गई, और कई बार जो है वो क्लोज आती थी, ये भी ध्यान रखना है। कई बार जो है वो क्लोज आई और कई बार जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इसकी आ गई। तो लिख लिया सभी ने एग्जाम्पल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया, उस केस में देखते हैं आपके पास क्या होता है। नियर बाई किस तरह से आया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपके पास बेरियम, 2-3 इन्होंने फिर से जो है वो एलिमेंट लिए। उसमें इन्होंने देखा 40 इसका एटॉमिक वेट है आपके पास, इसका 173 और इसका 88 होता है। अब फिर से हम इन दोनों का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे।
तो आपके पास ये आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 177 अपॉन 2। जब इनको करेंगे 2 8 द 16 16 हो जाएगा, और 17 फिर से 2 8 द 16 और 10 2 5 द 10। तो यहाँ पे कितना है 88.5, और हमें पता है यहाँ कितना है 88 बीच वाले का। तो इट मीन्स आपके पास कई बार जो है वो क्लोज आ गया, और कई बार जो है क्या हुआ, उसका जो वैल्यू है वो नियर बाई जो है वो आ गई। और एक एग्जांपल हमारे पास एक और है जिसमें बढ़ गए थे आपके पास वैल्यू, तो देखो कौन सी थी, कर दूं क्लियर इसको। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो इस केस में आपके पास 35.5, 80 और 127। जब इसका किया तो आपके पास 81, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब इसका एवरेज निकाला तो 81.2 जो आया। इट मींस आपके पास इस केस में आपके पास जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू जो है वो बढ़ गई। तो हुआ क्या, इसका जो इन्होंने जो ट्रेड्स दिया था अपना, मींस आपके पास ट्रिक दिया था, ये काफी लंबे समय तक जो है वो नहीं चला। क्यों नहीं चला, उसके पीछे आपके पास इस पर ज्यादा विश्वास क्यों नहीं किया लंबे समय तक, उसके पीछे कुछ एक आपके पास डिस्कार्ड किया गया इसके एक्सपेरिमेंट को या फिर इसके फॉर्मूले को। इसके पीछे कुछ एक डिमेरिट्स या फिर उसके फेलियर आप बोल सकते हैं, कुछ एक फेलियर रहे थे जिसकी वजह से इसको क्या किया था, डिस्कार्ड किया था। क्योंकि कई केस में जो है इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल ही नहीं था। एप्लीकेबल बोले तो आपके पास फॉर एग्जांपल देखो डिमेरिट्स क्या रही थी इसकी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन लेता हूं तो यहाँ से देखो आपके पास 19, 35.5 और 80। जब इन दोनों का हम एवरेज निकालते हैं 19 प्लस 18 अपॉन 2, तो इस केस में आपके हमने देखा कि आपके पास ये आ रही थी वैल्यू 49 और यहाँ पे क्लोरीन जो था वो 35 था। और यहाँ पे जो है काफी चेंजेस, मींस आपके पास लॉ जो है वो फेल हो गया। क्यों, जब उन्होंने फॉर्मूला दिया था उसने तो यही बोला था कि आपके पास ये चीज होती है, तो इसी वजह से क्या हुआ, उसको जो है वो डिस्कार्ड जो है वो कर दिया गया। ठीक है, और सारी Yes, sir. और भी चीजें रही थी जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज जो मैच नहीं कर रही थी उनके अकॉर्डिंग, इसलिए इस रूल को जो फेल जो है वो कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास साइंटिस्ट आए कुछ टाइम के बाद, तो उसमें उनका नेम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड आप सभी ने सुना होगा, इनको हम जानते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, Yes, sir. जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो हमें दिया था। तो डार्विन के बाद आपके पास न्यूलैंड जो है वो आ गए, जिनको लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से भी जानते हैं। ऑक्टेव का जनरल मतलब होता है 8। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। द एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ have repetition of physical and chemical properties of first। क्या बोलता है, when the element is arranged in order of increasing atomic weight, the every eighth elements have repetition of physical and chemical properties of first। देखो ये आपके पास न्यूलैंड्स जो थे, इनको काफी शौक था आपके पास म्यूजिक का प्लस केमिस्ट्री का आपके पास। तो इन्होंने क्या किया, म्यूजिक के साथ साथ केमिस्ट्री में जो है वो म्यूजिक का भी यूज किया, और केमिस्ट्री में एक लॉ जो है वो दे दिया। तो मेनली आपके पास ऑक्टेव सभी को पता है, टोन को बोलते हैं। जैसे जैसे म्यूजिक आपके पास बोर्ड लेवल पे जो भी म्यूजिक होगा उसके पीछे जो है वो टोन तो सभी को पता है, वही चलती है। तो उन्होंने क्या किया, देखो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और
आपके पास 8th। तो उन्होंने क्या किया, जो म्यूजिक की टोन होती है जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इस वाली टोन का यूज करके एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया। लिथियम, अब बोलेंगे आपकी यहाँ तो सबसे पहले हमने सोडियम देखा था, लेकिन क्या था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लिथियम जो है आएगा न्यूलैंड्स के मॉडल में। लिथियम, बेरिलियम, आपके पास ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो क्या हुआ, नियोन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम जो है वो डिस्कवरी ऑफ गैसेस, नोवल गैसेस जो है वो नहीं हुई थी, तो यह इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपके पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इस तरह से जो है इन्होंने अपना जो है वो अरेंज किया एलिमेंट्स को। और क्या बोला, कहीं से भी काउंट कर लो आप। यहाँ से मान लो मैं लिथियम से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th, मीन्स आपके पास लिथियम की जो लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी और लिथियम की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होंगी, ये बोला था न्यूलैंड्स ने। इसी तरह आप कहीं से भी करो, बेल्जियम से जब हम 8th एलिमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th जो है एल्यूमिनियम जो हुआ है। इसी तरह इस पीरियड में जो है उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। और क्या बोला था, when the elements is arranged in order of increasing atomic weight, the every 8th elements of have repetition of physical and आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट। तो ही बोला था इन्होंने कि आपके पास क्या रहता है। और ये आपके पास न्यूलैंड का जो लॉ था ये आपके पास लाइटर एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। यहाँ इसमें लिख सकते हैं आप कि ओनली लाइटर्स के लिए, मींस आपके पास इसके बाद कैल्शियम के बाद पोटेशियम, सॉरी क्लोरीन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ तक ही इन्होंने अपना जो है वो मॉडल गिवन दिया था। तो इस केस में आपके पास लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही जो है वो इनका मॉडल जो है वो एप्लीकेबल हुआ। और एक चीज इन्होंने और डिस्कस की थी, इसको साफ कर दूं, कर लिया सभी ने? Yes, sir. समझ आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जहाँ पता नहीं लगेगा वो पूछ लेना है ना। Right, sir. तो इस केस में आपके पास क्या हुआ, देखो एक चीज इन्होंने और बताई और इन्वेंट की, विच इज पीरियोडिसिटी, PERODICITY। पीरियोडिसिटी का इन्होंने कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला, ग्रेजुअली इंक्रीज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट आफ्टर द फिक्स इंटरवल। के बाद क्या बोलता है, आपके पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। फिर आपने वहां देखा था लिथियम के ऊपर +1 चार्ज था और सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज था, लेकिन जब साइज की बात करते हैं तो लिथियम का साइज जो है वो छोटा था और सोडियम का साइज जो है बड़ा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट सेल में जो चला जाता है, जिसकी वजह से। इसी तरह एसिडिक बेसिक आपके पास बहुत सारे करेक्टर रहते हैं। उस केस में आपके पास देखा, कई केस में आपके पास इंक्रीज होती है चीजें, कई केस में डिक्रीज होती है। तो वहां पे उन्होंने इसी कंसेप्ट को बोला कि ग्रेजुअली जब आपके पास इंक्रीज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिमिलर एलिमेंट्स या फिर आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंजेस आता है किसी चीज में, वही उसकी क्या हो जाएगी, पीरियोडिसिटी जो है वो हो जाएगी। तो इन्होंने ये कंसेप्ट भी दिया था थोड़ा सा। इसके बाद क्या फेलियर रहे कि इसको भी जो है वो क्या करना पड़ा, वाइक आउट करना पड़ा, क्योंकि इसको भी जो है वो लंबे समय तक नहीं रखा गया। तो क्या सबसे आपके पास इसका फेलियर था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपने इसमें नोबल गैसेस जब आ गई, जब डिस्कवरी होगी आपके पास नोबल गैसेस की, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो लिथियम आपके पास आ गया, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद नियोन जो यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद देखो इन्होंने तो बोला था कि 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की सेम रहेगी, तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट जो था वो क्या आ गया, नियोन।
इट मीन्स आपके पास इसका रूल भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? इसने तो ये बोला था कि 8th एलिमेंट तक ही सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी इसका फेल जो है वो रूल जो है वो क्या हो गया? फेल हो गया। एक कंडीशन ये रही। सेकंड क्या रही कि इन्होंने बोला था कि ओनली कैल्शियम तक ही इसने क्या दिया था, अपना ऑक्टेव दिया था, उसके आगे जो है इसने कोई बात नहीं की थी। और क्या हुआ? ये भी इसकी ड्रॉबैक्स रही कि ओनली आपके पास लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स। ये भी इसकी डिमेरिट्स रही, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास न्यूलैंड के मॉडल को भी जो है वो फेल जो है वो कर दिया गया। और मेनली क्या हुआ, और ये काफी बड़े साइंटिस्ट थे आपके पास, जो न्यूलैंड है, इनको जो है वो डीवी मेडल जो है वो मिला हुआ है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। ये भी आप नोट कर सकते हैं, इनको डीवी मेडल मिला है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। तो ऐसा नहीं था इन्होंने कुछ गलत बोला था, लेकिन उनका जो लॉ थे वो फेल हो गए, जिसकी वजह से इनकी जो है वो ऑक्टेव जो था वो ज्यादा लंबा नहीं चला। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो यही कहानी थी इसकी Yes, sir. न्यूलैंड की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉल आ गई थी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। देखो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, आफ्टर द डिस्कवरी न्यू, इसके बाद आपके पास जो आपका न्यूलैंड था, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास, दो साइंटिस्ट रहे। फर्स्ट था आपके पास डिमेत्री मेंडलीफ, नोट कर लें सभी, डिमेत्री मेंडलीफ। डिमेत्री मेंडलीफ, और दूसरे थे लूथर मायर। ये दो दो अलग अलग कंट्री से जो है बिलोंग करते थे, और दोनों ने एक ही चीज बोली थी, लेकिन तरीका जो है वो दोनों का अलग अलग था। तो सबसे मेंडलीफ से पहले हम लूथर मायर की बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। आपके पास जो मेंडलीफ थे, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट कर लेना सभी। मेंडलीफ ने क्या दिया था? टेबल दिया था, पीरियडिक टेबल। और आपके पास लूथर मायर ने ग्राफ के थ्रू जो है वो डिस्कस किया था आपके पीरियडिक टेबल को। तो सबसे पहले हम लूथर मायर की ही बात करेंगे आज। लूथर मायर के अकॉर्डिंग क्या किया था उन्होंने, देखो मैं यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नीचे आपके पास एटॉमिक वेट आ जाएगा, और ऊपर एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से बीच बीच में कहीं ना कहीं इस तरह से जो है अरेंज किया। और क्या हुआ, देखने को क्या मिला, जो इनका ग्राफ था वो किस तरह से था आपके पास, देखो एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ कोशिश करता हूँ। इस तरह से इन्होंने एक ग्राफ जो है वो दिया आपको, किसके? एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, और आपके पास रुबिडियम जो है वो एलिमेंट्स जो है वो रखे। और इसके पीछे है इन्होंने फ्लोरीन, जैसे जैसे आपने वहां पढ़ा था वही सारी चीजें जो है वो इन्होंने रखी। इसके पीछे आपके पास क्लोरीन, और आगे जो है कैल्शियम आता है। इसी तरह बेरिलियम, और आपके पास स्ट्रोंशियम इसके आगे जो है आता है। तो था तो सेम, कुछ गलत नहीं था इसमें। देखो यहाँ पे जब हम देखते हैं, एक नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो सोडियम
और आपके पास पोटेशियम जो है एक सीरीज में आते हैं, इस तरह रुबिडियम और सीजियम। मींस आपके पास जो ग्राफ की वैल्यू है सभी की कितनी आ रही है, एक पर्टिकुलर सीरीज में आ रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन फिर से नोबल गैसेस का तो एक ट्रेंड तो रेगुलर था, लेकिन इसका रूल जो फेल क्यों हुआ आपके पास, क्योंकि जब आपको चीज ग्राफ से में जो है वो अच्छे से जो है वो समझ, मीन्स आपके पास काफी जो है वो मशक्कत के बाद जो है समझ आती है। कई लोगों को तो जो है समझ भी नहीं आती है। और आपके पास दूसरी ओर जो आपके पास मेंडलीफ थे, उन्होंने इसी चीज को एक टेबल में रिप्रेजेंट किया था, तो टेबल को स्टडी करना काफी इजी था। इसी वजह से इस वाले आपके पास लुथर के आपके पास एक्सपेरिमेंट को जो है वो मीन्स आपके पास एप्लीकेबल था, लेकिन ज्यादा फेमस इसलिए नहीं हुआ था। और इन्होंने थोड़ा लेट दिया था और मेंडलीफ ने शायद पहले दे दिया होगा, श्योर नहीं हूं मैं। ठीक है, तो यही रीजन रहा था कि आपके पास जो लुथर था इसका जो ज्यादा लंबे तक नहीं चला। ठीक है, कर दूं यहाँ क्लियर इसको। Yes, sir. अब हमारा मेन टॉपिक आता है मेंडलीफ। तो मेंडलीफ तो आप सभी को पता है कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पीरियडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया था, आपके पास जो मेंडलीफ थे इन्होंने ताश के पत्तों को अरेंज किया था। मींस आपके पास प्लेइंग कार्ड्स का यूज करके जो है वो क्या किया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को। और सेकंड इन्होंने क्या किया था कि जो आपके पास न्यूलैंड्स ने जो मॉडल दिया था कि एट्थ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है सेम रहेगी, वो भी उन्होंने क्या किया था अपने मॉडल में इंक्लूड किया था। मींस आपके पास उसकी हेल्प ली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास जो पीरियडिसिटी की उन्होंने डेफिनेशन दी थी उसकी भी इन्होंने हेल्प ली, और उसकी वजह से अपना मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो कर दिया इन्होंने अपने मेंडलीफ जी ने। तो देखो इस केस में क्या होता है, आपके पास इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, तो मैं यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आपके पास द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties of an elements is a periodic function of its atomic weight। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स याद रखनी है आपने, एग्जाम में यही आता है क्वेश्चन कि आपके पास जो मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल दिया था वो किसके ऊपर दिया था। तो आपके पास एटॉमिक वेट मैंने बड़े बड़े अक्षरों में भी लिख दिया आपके सामने कि आपके पास क्या बोलता है मेंडलीफ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। बोलने का मतलब है जितने भी हमने साइंटिस्ट पढ़ा सभी ने क्या दिया, अपना एटॉमिक वेट के ही ऊपर जो है बोला। ठीक है, तो नोट कर लें सभी। The physical and chemical properties of element is a periodic function of its atomic weight। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद इन्होंने कुछ एक चीजें और बोली, इन्होंने भी अरेंज किया एलिमेंट्स को। मैं यहाँ पे टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि 61 आपके पास एलिमेंट है, उनको अरेंज करना काफी टफ हो जाएगा। तो आप देख लेना अपने जो कि आपके पास हेल्प बुक वगैरह होगी जहां से आप पढ़ते हैं, वहां देख लेना कि जो मेंडलीफ ने जो है पीरियडिक टेबल बनाया था वो किस तरह से बनाया था। उन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे अपने, और उन्होंने क्या किया, ऑक्साइड लिए या फिर किसी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स लिए, वहां उन्होंने हाइड्राइड्स के साथ एक्सपेरिमेंट देखा कि किस के हाइड्राइड्स जो है वो O2 की फॉर्म आ रहे हैं या फिर H2 की फॉर्म में जो वो फॉर्म हो रहे हैं। उस
आपके पास हाइड्राइड्स या फिर ऑक्साइड की हेल्प से उन्होंने जो है वो आपके पास एलिमेंट्स को जो वो डिफरेंट डिफरेंट बेस से जो है वो अरेंज किया। और इन्होंने एक चीज और बोली कि उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं 8 इन्होंने वर्टिकल कॉलम बताए। सर 9 वर्टिकल कॉलम्स दिए थे शायद, 9 और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। चेक कर लूंगा, मेरे पास तो जहां से मैंने बुक्स में दिखाया था वो 8 ही मिले थे मेरे को। ठीक है, अगर 9 होंगे तो मैं कल की क्लास में जो है आपको कंफर्म करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। और आपके पास इनको आपने वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप बोला था, और आपके पास 7 पीरियड्स इन्होंने बताए थे। पीरियड्स इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो जो होते हैं उनको जो है बोला हुआ था। क्योंकि 63 एलिमेंट्स थे जहाँ पे मेटल या फिर राइट टू लेफ्ट जो होते हैं आपके पास, उनको जो पीरियड जो वो हम बोलते हैं। मेटल से नॉन मेटल की ओर जो फॉर्म करते हैं आपके पास पीरियड। अब इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, तो इम्पोर्टेंस लिखते हैं इसकी अपने मेंडलीफ के एटॉमिक मॉडल की या फिर पीरियडिक जो इन्होंने लॉ दिया था। तो इसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें भी थी जिनको जो है वो ध्यान में रखा गया। तो आपके पास फर्स्ट तो थी, इन्होंने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इसकी कि आपके पास जो 63 एलिमेंट्स थे उनको सभी को जो है इन्होंने अरेंज किया। सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और क्या इन्होंने बोला, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट बोला इन्होंने। थर्ड इन्होंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स का जो है इनको पता नहीं लग रहा था उनके बीच में इन्होंने क्या किया, एक गैप जो है वो छोड़ दिया। मींस आपके पास जब इसका आप टेबल देखेंगे तो कहीं कहीं जगह पे आपको खाली स्पेस भी देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके पास इसकी मेरिट्स रही आपके पास मेंडलीफ की, कि इन्होंने जिनका बीच में जो है वो गैप जो है वो रखा जहां इनको पता नहीं लग रहा था, तो इनको इन्होंने ये भी पहले ही बता दिया कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट जो आएगा। और बाद में जब एक्चुअल में रियली में जो है वो आपके पास डिस्कवरी हुई तो आपके पास देखने को मिला कि उनके द्वारा छोड़े गए गैप्स जो है वो एक्चुअल में फिलअप हो गए। मींस आपके पास वहां कोई ना कोई एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट कर गया। जो इन्होंने प्रेडिक्शन मींस आपके पास प्रेडिक्ट किया था कि हाँ कुछ ना कुछ आएगा, वो उसकी आपके पास क्या हो गई, सेटिस्फेक्शन या फिर पूरा वहां पे कंफर्मेशन होगी कि हाँ आएगा ही आगे। इसकी वजह से इसको जो है वो काफी माना गया मेंडलीफ को। तो कुछ है कि इसकी मेरिट्स होगी, इसके बाद हम डिमेरिट्स जो है वो डिस्कस करते हैं कि कमियां तो होती है सभी में। तो नेक्स्ट आया हमारे पास इसकी डिमेरिट्स। तो डिमेरिट्स क्या रही इसके, जो ग्रुपिंग थी वो आपके पास सिमिलर एलिमेंट्स की जो है वो नहीं कर पाया। मींस आपके पास ग्रुपिंग जो है वो प्रॉपर नहीं थी, तो इस वजह से ये भी फेल हो गया। आप फेल तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ एक इसकी डिमेरिट्स जो है वो आ गई।